ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि गुरु जी जब आपको अपने सत्संग में इनवाइट करते हैं ना, तो आपको घर से लाने से लेकर घर वापस छोड़ने तक की जिम्मेदारी गुरु जी की होती है। कुछ ऐसे ही बहुत प्यारा सा सत्संग है ये, जो दिल्ली से अंशिका जायसवाल आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। हाँ जी, दिल्ली से अंशिका जायसवाल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपको एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। ये मेरा चौथा सत्संग होगा। मैं अभी कल ही एक सत्संग में गई थी और मैं वहाँ पे मतलब किसी भी तरीके से नहीं जा सकती थी क्योंकि वो बहुत दूर था। तो मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँगी कैसे जाऊँगी, और मतलब बहुत टाइम हो गया मुझे सत्संग में गए हुए। तो मैं सोच रही थी, गुरुजी से मैं ऐसे प्रे करती थी कि गुरुजी कोई सत्संग में आप बुला ही नहीं रहे हो, क्या हो गया गुरुजी। और मतलब मैं ऐसे बोलती रहती थी कि प्लीज़ सत्संग में बुलाइए, मेरे को अच्छा लगता है। मतलब सत्संग में तो सबको ही पसंद है ना, बहुत पीसफुल फील होता है। तो इसी वजह से मैं मतलब बहुत बोलती थी गुरुजी से कि गुरुजी कोई सत्संग में बुलाइए, अगर ठीक हो तो प्लीज़ बुलाइए। तो फिर मैं ऐसे बोलती रहती थी और मेरे को मतलब सत्संग का इन्विटेशन परसों ही आया था। तो फिर मैं सोचने लग गई, मैंने सर्च वगैरह किया कि वो कहाँ पर है। तो वो मेरे घर से थोड़ा दूर था, मीन्स 1 आवर का था, बट मैं अकेले नहीं जा सकती थी इतना दूर। और मतलब वो सीधे डेस्टिनेशन में ही था, वो जो हाउस था वो मतलब बहुत गली में ऐसे था, तो मेरे को पता भी नहीं होता कि कौन सी गली में जाना है और कैसे जाना है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँगी। और फिर उसके बाद कल ही जिन आंटी ने हमें उस सत्संग का इन्विटेशन शेयर किया था, तो मेरी मम्मा ने उनसे बात की। वो मतलब मेरी मम्मा की फ्रेंड ही हैं, तो उन्होंने उनसे बात की। तो उन आंटी ने बोला कि मेरे अंकल जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी, तो ना वो ले जाएंगे आपके बच्चों को। मतलब मैं जाने वाली थी और मेरी एक सिस्टर है, वो जाने वाली थी। तो उन्होंने बोला कि अंकल जी ले जाएंगे। तो फिर मतलब मम्मा ने बोला ठीक है। फिर मैं सोचने लग गई कि मैं तो उन अंकल को जानती भी नहीं हूँ, फिर मैं कैसे जाऊँगी। और फिर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। तो फिर मैंने मतलब ये सब मैं सोच भी रही थी। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, सब मैं गुरुजी के ऊपर ही छोड़ देती हूँ। जो भी होगा देख लेंगे गुरुजी खुद ही। अगर उन्होंने बुलाना होगा तो वो बुला लेंगे, वरना नहीं बुलाएंगे। तो मैं ऐसे सोच रही थी। फिर उसके बाद 3:15 पे था वो सत्संग। तो हम लोग 3:50 तक वो अंकल मतलब हमें मिल गए थे। और फिर हम उन अंकल के साथ गए और हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ जैसे कि वो हमारे नोन नहीं है। हमें बस ये मेरे को और मेरी सिस्टर को ऐसे लग रहा था कि हम उन्हें बहुत पहले से जानते हैं, ऐसा फील हो रहा था। हमारे कोई नोन भी जाते तो वो भी इतना अच्छे से बात नहीं करते, इतना अच्छे से फील नहीं कराते जितना उन्होंने कराया। वो हमें अपनी बेटी बोल रहे थे। और वहाँ पे भी जो लोग पूछ रहे थे कि आप इन्हें कैसे जानते हो, तो वो यही बोल रहे थे कि हाँ ये मेरी ना भतीजी है, या फिर वो बोल रहे थे कि हमारी बेटियाँ ही हैं ये, क्योंकि मतलब ये लोग संगत ही हैं, तो हमारा तो ऐसे ही रिश्ता है, हम लोग मतलब ये हमारी बेटियाँ ही हैं। और बहुत अच्छे से उन्होंने फिर हमें घर भी छोड़ दिया। वहाँ पे भी मतलब वो हमें बताते कि क्या क्या करना है, क्योंकि मतलब हम जानते नहीं थे उस घर में किसी को भी, मतलब पर सब संगत ही थी। पर हम इतना मतलब किसी से बात नहीं कर रहे थे। पर वो हमें लेकर गए थे, तो वो हमें बहुत अच्छे से मतलब कि लंगर प्रसाद खाने के लिए और सब कुछ बहुत अच्छे से बोल रहे थे और बता रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और फिर हम वो हमें घर भी अच्छे से ड्रॉप करके गए। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी के साथ, क्योंकि मैं किसी के भी साथ जल्दी कंफर्टेबल नहीं होती और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता मैं किसी के साथ जाऊं। बट क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी और उनके साथ जाना था, तो इसी वजह से मैं उनके साथ चले गए और बहुत ही कंफर्टेबली गए और वापस आए। बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब कि वो बहुत अच्छे अंकल थे। मैंने मतलब अच्छे लोग तो मतलब दुनिया में कम ही मिलते हैं वैसे। मतलब गुरुजी से जुड़ने से पहले तो कम ही लोग ऐसे होते हैं जो मतलब हमारी ऐसे हेल्प करते हैं, जो हमें जानते भी नहीं और उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। हमें सत्संग में लेकर गए और फिर वापस भी आए। मैंने मतलब इतने अच्छे लोग वैसे देखे नहीं है, पर मतलब अंकल बहुत ही अच्छे थे। और वो मतलब एक संगत है, तो मतलब पहले भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ वो संगत है तो सब ठीक ही होगा। तो बहुत ही अच्छे दर्शन भी हुए गुरुजी के वहाँ पे, और बहुत अच्छे से सत्संग भी हुआ, बहुत ही पीसफुल फील हुआ वहाँ पे भी।
और सब लोग बहुत ही स्वीट थे वहाँ के, और मतलब फ़र्स्ट टाइम गए थे बट बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि फ़र्स्ट टाइम गए। सब लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और गुरुजी के सत्संग वगैरह सब कर रहे थे, बहुत अच्छे से सब लोग मिल रहे थे। और उन्होंने हमें 5-6 बार बोला उन आंटी ने जिनके घर सत्संग था कि बेटा आप नेक्स्ट टाइम भी आते ही रहना, हमारे यहाँ पे हमेशा ही सत्संग होता है हर मंथ, तो तुम हमेशा ही आते रहना, भले ये अंकल आए ना आए पर तुम आ जाना, कैसे भी कैब करके कैसे भी आ जाना, पर आ जाना। तो बहुत ही स्वीट थे वो लोग, और मतलब बहुत ही स्वीट और अच्छा एक्सपीरियंस था कि हम किसी को जानते भी नहीं और फिर भी उन्होंने हमारे लिए इतना किया, तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है इस वर्ल्ड में, मतलब कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो इसके लिए उन अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे सत्संग में बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, तो जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। हम जो एक्सपेक्ट भी नहीं करते वो गुरु जी हमें देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम मतलब सोचते हैं कि ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, पर वो गुरु जी के हिसाब से हो रही है और हमें उन्हें मानना चाहिए और उन पर बिलीव करना चाहिए। और जब हमारा गुरु जी में बिलीव है तो हमें कैसे किसी भी गलत राह पर चलने दे सकते हैं, वो हमें हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, मैं अपना सत्संग यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे से अगर कोई भूल हो गई हो, जाने अनजाने में गलती हो गई हो बोलने में, सत्संग सुनाने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।